हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वे सभी प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो एनटीपीसी की परीक्षा में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन लाइव जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम अपना फर्स्ट प्रश्न यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है, 2022 में आया हुआ सवाल है। अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि समीकरण 2y² माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0 के हलों का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ये बेटे कौन सा समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है मेरे भाई। तो सबसे पहले एक व्यापक समीकरण होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ जो मूलों का जो योगफल होगा, जो आपसे योगफल पूछा है, वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, गुणनफल होता है, यानी सी अपॉन ए। ये जो मेरे भाई कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये आपने हाई स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पढ़ी होगी। बहुत ही छोटी क्लास की बातें हैं। अब आपसे योगफल पूछा है तो योगफल मेरा भाई क्या होता है, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई। तो योगफल निकालना है तो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस तो है ही है। बी की बेटा वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है, 2। अब आप देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/2, और इससे कट जाएगा 3 टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर गुणनफल पूछे तो आपको सी अपॉन ए करना है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे गुणनफल पूछा है। ये भी आपका सीबीटी 2 का प्रश्न है, 2022 में आया हुआ है। आप देख सकते हो लेवल 5 में मेरे भाई। यदि ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है और इनके मूलों का, दोनों मूलों का जो गुणनफल है वो आपको निकालना है मेरे भाई। तो कैसे निकालोगे, अभी-अभी मैंने आपको बताया कि भैया अल्फा इंटू जब आप बीटा करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए आपका हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी है, देखो 6 है। ये आपकी ए की वैल्यू होती है, ये बी की होती है, ये सी की होती है। तो सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू भी 6 है। इससे ये कट जाएगा, क्या जाएगा, इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट आपका हो गया। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को वो एक बार शेयर जरूर कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, ये वाला प्रश्न है, इसको तो लोग देख के ही छोड़ के चले आते हैं, बट आपको क्या है, ये कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लग रहा बड़ा है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये एक आकृति दी गई है और इसमें क्या है, ये जो छायांकित भाग है इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप ये पूरी आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है। और पूरी जो आकृति है मेरे भाई वो आपका आयत है। और आयत का मेरे भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। अब उसमें से क्या करना है, ये जो आपके खाली खाली डब्बे हैं ये, इनको आपका क्षेत्रफल निकाल करके आपको पूरे में से इसको घटा देना है। तो ध्यान से देखो, ये एक आपका त्रिज्यखंड बनना है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी। इन चारों को जब आप जोड़ दोगे तो एक वृत्तखंड बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इनकी वैल्यू यहाँ रख देनी है। लंबाई मेरे भाई कितनी है आपकी, 15 है। चौड़ाई कितनी है आपकी, 8 है। माइनस पाई की वैल्यू 22 बटे आपकी 7 हो गई। आर की वैल्यू कितनी है, देखो रेडियस कितनी दी है, 3। तो 3 इंटू 3 आपका ये हो जाएगा। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 आपका हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9, और 9 का जब 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो 19 नहीं आपका 8 हो जाएगा बाय 7। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84। 840 में से जब आप 198 को आप सब्ट्रैक्ट करके 7 का डिवाइड दोगे तो मेरे भाई आपका 642 के आसपास आपका आ जाएगा। और ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा, आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। कितना आसान सा सवाल है, दिखने में बड़ा लग रहा था लेकिन है नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। एक आकृति आपको ये दी गई है, इसमें भी आपको क्या बोला है कि भैया छायांकित जो भाग है उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी एक क्या है, आयत है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अब हम पूरा डिटेल से नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 14 का जब 10 में गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आपका आ जाएगा, 140 आपका आ गया। ठीक है, पूरी आकृति का। अब ये जो भाग है, ये जो छायांकित भाग नहीं है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर पॉइंट होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में आप 2 का भाग दे दो तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी आपको करना क्या है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 आपको रख देनी है और इसमें 2 का भाग दे देना है। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 7। 7 से 7 काट दो, 2 से ये 11 बार, 11 7 77। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये वाला जो छायांकित भाग नहीं है
77 आ जाएगा। और 140 में से जब 77 आप घटा दोगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि कितना होगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना आप आसान से आप तो कर सकते हो, सीख गए आप एक बार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको ये रेशियो का सवाल लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। यदि आयत की लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, जब आयत की आपको लंबाई दी जाए और चौड़ाई दी जाए तो उसका क्या है, क्षेत्रफल दिया होगा लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई क्या करोगे, तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि जो आयत होता है यानी जो रेक्टेंगल आपका होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका होता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेंथ कितनी है 7x, रेशियो से बाहर लेंगे 7x और ये 4x इक्वल आप कितना रख दोगे, 12,348 आप इसके बराबर रख दोगे और इसको सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे भाई। तो जब आप इसको 7 से जब आप काटोगे तो कितने बार जाएगा, देखो 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 64 आपका ये आ जाएगा। 4 से इसको काटो, 441 इतना आपका आ गया। x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल 441, ये किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 21 का होता है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आपकी बना गई। आपसे क्या पूछा है, लंबाई, लंबाई कितनी है मेरे भाई 7, तो इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 147, यानी 147 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है इसकी। ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। इतना आसान से सवाल है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन तो आप करके बता सकते हो, ठीक है, सेम है ये, करके बताइएगा। ये बताइएगा, यदि ये कमरे की ये जो लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई है क्रमशः आपको दी गई है और कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है मेरे भाई। तो क्या करोगे, तो कमरे का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है एल प्लस बी, यानी पूरे का परिमाप और जो हाइट होती है उसका मल्टीप्लाई कर दो बस। तो देखो 2 है ये, एल और बी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है 20 और 25 यानी 45, तो 45 आ गया। और ऊंचाई कितनी दी है 35, तो बस इंटू 35 कर दो, इसको आप सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 45 दूनी कितना होता है 90, और 90 इंटू जब आप 35 जब आप कर दोगे तो 0, 9 पंजे 45 की 5 यानी 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में दी है ना सारी वैल्यू इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक क्वेश्चन ये वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 2021 में आया हुआ सवाल है। इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें भी आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई आपको दी गई है, मीटर में दी गई है। तो अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि भैया टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे और लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ोगे। तो लंबाई और चौड़ाई ये दी है, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 35, 35 हो जाएगा। और ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो यानी 30 का, 35 दूनी 70 आपका होता है। 70 में जब आप 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ गए और 7 ये आपका 21, 21 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी 2100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। देखिएगा कितने आसान सा सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे भाई। और सभी लोग सब्सक्राइब और फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो वीडियो को फॉलो जरूर करें। ठीक है, ये आपको दिया गया है एक सवाल 2021 का है मेरे भाई, ये भी एनटीपीसी के हैं सारे सवाल, कि भैया एक घन की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना अधिक होगा या कम होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो जो भुजा है, एक आयत की जो भुजा है वो क्या है ए है, और इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, भुजा को दोगुनी कर दी जाए। ठीक है भैया, दोगुनी कर दो भैया, भुजा को दोगुनी कर दो, क्षेत्रफल नहीं है बस दोगुना ही है। अब इसका क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसका जब आयतन निकालोगे तो क्या होता है, भुजा का क्यू, इसका भी ये भी तो भुजा है दोगुनी करने के बाद में, तो जब आप इसका आयतन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो 8a का क्यू, यही तो हो जाएगा। तो कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे 8 ही तो अधिक हो गई, तो 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 2 गुना करोगे तो 8 हो जाएगा, 4 गुना करते तो 4 का क्यू हो जाता 64। ठीक है, बताइएगा, दो घनों का आयतनों का जो अनुपात है इतना दिया गया है, दो घन है उनके आयतनों का अनुपात दिया गया है। ठीक है भैया, तो पहले आपका क्या हो गया, A1 हो गया, दूसरा आपका B1 हो गया। इनका जो आयतन है वो कितना दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। आयतन क्या होता है, क्यूब, कितना दे रखा है आपको 64/1331, क्यूब हटाएंगे क्यूब रूट आ जाएगा, यानी A1/B1 कितना आ जाएगा 4/11 आपका आ जाएगा। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो इन दोनों का आप स्क्वायर कर दो, यानी A1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ B1 का आपका स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ ये 16 हो जाएगा, यहाँ ये आपका 121 आपका आ जाएगा, 16:121, यानी ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। देख सकते हो, आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे प्रश्न आपके 2D और 3D के हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक घनाकार बॉक्स की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है। एक घनाकार बॉक्स है, तो घनाकार का मतलब क्या है, घन है, और घन का क्या है, क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और क्या है, 4 दीवारें हैं, तो आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना है, 36 है। बस 4 से इसको काट दो 9 बार, और स्क्वायर हटाएंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। पूछा क्या है आपसे, भुजा की माप पूछी है, हो गया। ऑप्शन बी, देखिएगा कितना आसान सा सवाल है। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा इसका राइट आंसर, देखिएगा कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, ये देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न जो है, मैंने सारे प्रश्न ऐसे लिए हैं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, अभी जो पेपर चल रहे हैं उसमें आने की ज़्यादा संभावना है इनकी। 24 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को हमको क्या करना है, पिघलाना है। हमारे पास जो था 24 सेंटीमीटर लंबाई का था, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई का क्या है, एक घनाभ है, उसको हमने क्या कर दिया, पिघला लिया। और पिघलाने के बाद में हमने 8 सेंटीमीटर भुजा वाले हमने घन बनाए। अब ये पूछा है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो घनों की संख्या आपको निकालनी है, यानी नंबर ऑफ क्यूब। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो आपका घनाभ दिया गया है, उनकी जो दी गई है आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उनका आपस में गुणा कर लो। तो क्या करोगे, 24 × 16 × 16 बटे जितने सेंटीमीटर के बनाने हैं उनका आप क्यूब कर दो। तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 को 3 बार लिख लो, 8 × 8 × 8। तो 8 से 2 बार गया, 8 से ये 2 बार गया, और 8 से ये 3 बार गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी आप इसके क्या है, 12 घन आपके बनाए जा सकते हैं इसको पिघलाने के बाद में मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन डी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न 2022 में। तो मेरे भाई अभी जो पेपर देने जा रहे हैं वो इसको जरूर देख के जाएं, जरूर आएगा ये, 100% मुझे लग रहा है आने वाला है। किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों की माप क्या होगी, यानी जितने भी सम अष्टभुज हैं उनके जो प्रत्येक आंतरिक कोण होंगे उनका माप बतानी है मेरे भाई। तो सबसे पहले कंप्लीट कोण कितना होता है, 360 का होता है। अब अष्टभुज है तो उसमें 8 का भाग दे दो। ठीक है, तो अष्टभुज है तो आप क्या करोगे, उसमें 8 का भाग दे दोगे। तो 360 में जब आप 8 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45 आपका आ गया। 45 आ गया। अब क्या करना है, इसमें पूछा ये बाह्य निकल के आता है, बाह्य कोण। अब आपको आंतरिक कोण की माप निकालनी है, तो 180 में से आपको घटा दो। 180 में से जब आप 45 को जब आप घटा दोगे तो मेरे भाई 135 डिग्री आपका आ जाएगा, ये माप होगी। ठीक है, 2022 में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई, एनटीपीसी स्टेज सेकंड, यानी सीबीटी 2 का प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध है और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है, और दूसरे मिश्रण की का भी 90 लीटर मात्रा है और उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो दोनों मिश्रणों को अगर मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका दूध का दिया हुआ है, दूध कितना दिया हुआ है, 4 आपको दिया गया है, दूध आपको 4 दिया गया है, और टोटल कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। मिश्रण कितना है आपका, 90, बस। और दोनों का अंतर पूछा है तो माइनस लगा लो। दूसरे वाले में देखो, इसमें दूध कितना है, 3 है, टोटल कितना है, 5 है, और मिश्रण कितना है, 90 है। इसको आप सॉल्व कर लो, 5 से कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ये भी 5 से 18 बार जाएगा। 18 चौक कितने होते हैं, 72 आपके होते हैं, माइनस 18 तिया 54। और जब आप घटा दोगे तो मेरे भाई 18 लीटर आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। देखिएगा कितना आसान सा सवाल है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा इस वाले प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी आपका सीबीटी 2 का प्रश्न है, तो सीबीटी 1 भी में भी आ सकता है ये। और 2022 का प्रश्न है, देखो लेटेस्ट, बहुत ही आसान सा है, दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत आसान है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक दुकानदार 30 किलोग्राम की दर पर खरीदे गए 30 किलो और 28 की दर से खरीदे गए 40 किलो चावल को मिश्रित करता है। यानी 2 तरीके के चावल हैं, एक 30 रुपए की दर से खरीदे गए हैं, एक 28 रुपए की दर से खरीदे गए हैं, और उनको क्या है, वह मिला देता है। यानी 30 किलो चावल को और 40 किलो चावल को मिक्स कर देता है। ठीक है, और वह इस प्रकार पूरे मिश्रण को, और जब मिलाने के बाद में जो मिश्रण हो जाता है उसको वह 28 प्रति केजी के हिसाब से क्या है, मार्केट में सेल कर देता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइएगा। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, 30 किलोग्राम चावल उसने खरीदे, कितने भाव से खरीदे, 30 रुपए किलो के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये 900। ठीक है, 900 में खरीद लिए। और 40 किलो किस रेट से खरीदे हैं, 28 के रेट से खरीदे हैं 40 किलो। तो 28 का जब आप 40 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे,
28 का 40 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 सौ कितने होते हैं, 112, ठीक है, और प्लस का 112 यानी 1120। ये क्या हो गया, ये उसने खरीदा, ठीक है। अब बेचने की बात आ रही है तो कितने रुपए के भाव से बेच रहा है, 28 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा है। टोटल कितने चावल हो गए, 40 किलो ये, 30 किलो ये, टोटल कितने हो गए, 70 किलो। इसको आप सॉल्व कर लो। इनको जब आप जोड़ोगे मेरे भाई, रेशियो में मैंने ले लिया है तो एक जीरो से ये वाला जीरो हट जाएगा पूरा। यहाँ से आप इस जीरो को इससे एक कॉमन लेके इससे ये वाला काट देना। जब आप इनको जोड़ दोगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 202। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आपका आ जाएगा और ये 96, ठीक है, सॉरी 196, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब करना क्या है, परसेंटेज में चाहिए, तो मेरे भाई कितना अंतर हो गया, आप बोलोगे 6 का अंतर आ गया। और जब 6 का अंतर आ गया तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, कॉस्ट थी और ये क्या थी, सेलिंग थी, तो 6 का ही तो अंतर आया। तो जब 6 का अंतर आ गया तो 6 को आप ऊपर रख लो और नीचे कितना आ जाएगा, 202 इंटू आप 100 कर दो तो आपका परसेंट में आ जाएगा। 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 101 बार, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बटे 101। तो मिनिमम ये इसका जब इसमें भाग दोगे तो आपका 2.9 करके कुछ आएगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो 2.9 का मतलब क्या होता है, 3% हो जाएगा। क्या हो गया, 3% क्या हो गया, लॉस आपका हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो ये सेल, ये कॉस्ट प्राइस थी, खरीदा था, ये सेलिंग थी, ठीक है। तो आपका मिनिमम आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3% हानि आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है। बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। दिलीप राय ने अमरजीत से 9% साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपये उधार लिए हैं और उसे 3 वर्ष बाद चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी 3 वर्ष बाद जब वो चुकाएंगे तो उनका मूलधन भी देना पड़ेगा, उन्हें ब्याज देना पड़ेगा, दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी। और दोनों चीज़ों का मतलब क्या हो गया, मिश्र धन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 24,000 को यहाँ रख लेना है। 24,000 तो क्या हो गया, इनका मूलधन हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, 24,000 का 3% की दर से 9 वर्ष, 3 वर्ष का 9% की दर से आप निकाल दो। इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 27 और 27 का 24 में गुणा कर दो। 27 का 24 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 480 आ जाएगा और 1 जीरो, इतना आपका आ जाएगा। और इनको जब आप जोड़ोगे तो 30,480 आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है, 2021 में आया हुआ सवाल है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सुस्मिता 900 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर पर लेती है, तो 4 वर्ष बाद उसे कितने रुपए देने होंगे। तो बस वही सवाल है। तो इसमें भी क्या पूछा है, अमाउंट आपका पूछा है, और अमाउंट जब पूछे तो आपको 900 को ऐड करना है, प्लस 900 इंटू 6% है, 4 वर्ष के लिए है, बटे 100, बस आपको इतना कर देना है। 1 2, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, दोनों जीरो कट गए। और जब आप इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 छिंग कितने होते हैं, 54 होते हैं। और 54 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, और 216 को जब आप 900 में जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 1116 आपका आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, 2021 में आया हुआ सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। जब भी आपके पास कोई नंबर दिया जाए, जैसे 1 2 3 प्लस डॉट 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 करके 31 तक गया है और 31 के बाद में रिवर्स हो गया है, उल्टा लौट गया है, तो मेरे भाई क्या करोगे। तो ध्यान से देखो, सब सेम नंबर है, तो आप क्या करो, जो आपका मिडिल में दिया जाए आपको उसी का स्क्वायर कर देना है। तो मेरे भाई जब आप 31 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 961 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है मेरे भाई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये सारे क्या है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाले सवाल को आप करोगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है हमेशा ए प्लस बी प्लस सी के, और इसमें इंटू होता है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई आपका हो जाता है। तो आप देखिएगा पूरी ऊपर यही कंडीशन बनी है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और इन तीनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है 3abc में,
ठीक है? और नीचे क्या आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला, और ये वाला देखो नीचे दिया गया है पूरा टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट काट दो और इनको काट दो, इस पूरे से ये पूरा काट दो। बस ये जो संख्याएं हैं मेरे भाई, इनको आप डायरेक्ट जोड़ दो। जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 20 35 35 25 60। ऑप्शन बी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। विकास ने 30,000 रुपए की एक पुरानी बाइक खरीदी है। अब पुरानी बाइक खरीद ली, इसकी मरम्मत में यानी सर्विस वगैरह कराने में 5,000 रुपए उसने और खर्च कर दिए। तो उसको जो बाइक है वो कितने की उसकी कॉस्ट होगी, कितने की खरीद ली उसने, 35,000 रुपए की क्या है उसने बाइक को परचेज कर लिया। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेच देता है, अब सेल कितने की कर रहा है, सेलिंग कर रहा है 42,000 की। लाभ तो भैया पहले इसकी कॉस्ट निकाल लो। तो जब कॉस्ट निकालेंगे तो देखो कितने रुपए में बेचा गया, आप बोलोगे 230 रुपए में बेचा गया 15% के लाभ पर, तो 115 आपका नीचे आपका आ जाएगा, क्योंकि 100 में जोड़ के निकालते हैं, इंटू आप 100 कर दो। ठीक है, इससे जब इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, ये आपका 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ गया 200। 200 की क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। अगर वह इसे 210 में बेचता तो कितना लाभ होता, तो आप देखो 200 में खरीदता, 210 में अगर वो बेचता तो 10 का ही तो हो गया। तो 10 आ गया, नीचे आपका 200 आपका आ जाएगा, इंटू आप 100 कर लो। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1000, और 1000 में जब 200 से डायरेक्ट आप भाग दोगे तो आपका कितना जाएगा 5%। तो 5% लाभ आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा ये वाला सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, शिफ्ट सेकंड में, स्टेज फर्स्ट का है, सीबीटी 1 का। ठीक है, तो इस सवाल को देख के जरूर जाना। एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है और मिस्टर एक्स उसी वस्तु को 25% लाभ पर बाई को बेच देते हैं। तो उस वस्तु की जो कीमत है वो कितना भुगतान हुआ, 225 रुपए हुआ। तो मूल विक्रेता उस वस्तु को का क्रय मूल्य निकालो, यानी मूल विक्रेता। यदि मान लो मूल विक्रेता कौन है, एक्स है। ठीक है भैया, ये पहले 120 पर बेच दी अपॉन में 100, फिर 125 यानी 25% आप पर फिर बेच दी। तो ये कितने की बिकी है, 225 की। बस इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 25 से काट दो, देखो पहले एक जीरो से एक जीरो हटा दो। ठीक है, 25 से काट दो, 25 से 5 बार, और 25 से ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, अब 5 से फिर काट दो 2 बार, और 2 से इसे काट दो 6 बार। ठीक है, और फिर 2 से इसे काट दो 3 बार, और 2 से इसे काट दो 50 बार। ठीक है, फिर 3 से काट दो इसे 3 बार, और 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपकी इजी होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा, एक प्रश्न आपका बाहर से भी पूछा जाता है, देखिएगा 2017 में आया हुआ सवाल है। इवन सोचना कि पुराना सवाल है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये आपको बोला गया कि भैया ये एक दिया गया है, बार रिपीटेशन डेसिमल को इंगित करता है। तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू में। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पॉइंट से पहले जो वैल्यू दी होती है उसको आप अलग उठा करके रख लो। क्या करोगे, अलग आपने जैसे ही आपने उठाया तो 1 प्लस हो गया, ये कितना हो गया 0.427, और ये बार। अब ध्यान से देखो 1 प्लस इसका बार जब उठाएंगे, ठीक है, तो 27 हो जाएगा, और बिना बार वाला इसमें से घट जाता है। अब जितनी संख्या पर बार है उतने 9 आ जाएंगे, और जिस संख्या पर बार नहीं है उतने 0 आपके आ गए। तो देखो एक संख्या पर बार नहीं था तो उसका 0 आ गया, 2 संख्या पर बार था उसका 99 आपका आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान सा है। तो 1 प्लस कितना रह जाएगा, ये 4 घटेगा तो 423, और ये 9 9 0, 9 से भाग चला जाएगा। देखो 9 से कितनी बार जाएगा 1 1 0, और 9 से कितनी बार जाएगा 47 बार। और जब आप इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 110, और 110 में जब 47 जोड़ोगे तो 157, तो 157 ऊपर आ रहा होगा, और 157 इनमें से किसी में नहीं है, इसमें है। और ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो नीचे कितना दिया है 111, जबकि कितना होना चाहिए 110। नीचे वाला थोड़ी नहीं चेंज होगा। ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो मेरे भाई तो एक बार शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 का आया हुआ सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसके फैक्टर करोगे, 1 इंटू 2 कर लोगे। इसके फैक्टर क्या करोगे, 2 इंटू 3 आप कर लोगे। ऐसे इसके फैक्टर क्या करोगे, 3 इंटू 4 कर लोगे। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये और ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसे सीरीज बनती हुई जाए 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ऐसी सीरीज जाए तो आप क्या करोगे, जो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में से सॉरी लास्ट वाला है, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटा देना है। तो 1 को घटा देंगे आप, और इसी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 इंटू एन प्लस 1। अब देखो 1 से 1 कट गया, कितना आ गया एन अपॉन एन प्लस 1, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रैक्शन से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा 2022 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई सीबीटी 2 का, लेकिन इसमें है इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? स्टेज फर्स्ट में भी आ सकता है ये। देखिएगा ये आपकी एक भिन्न दी गई है, इसमें क्या जोड़ें कि योगफल ये आ जाए। तो भैया 5 बटे कितना है? 9 है। इसमें आप क्या जोड़ो? इसमें क्या जोड़ो कि आपका ये आ जाए। अब भाई इसमें क्या जोड़ोगे? बताओ। अब ये तो बोला नहीं है कि इसके अंश में जोड़ो या इसके हर में जोड़ो, तो भाई जोड़ना तो पूरे में ही पड़ेगा, ठीक है? अब जोड़ना जब पूरे में पड़ेगा तो आप क्या करोगे? इसमें क्या जोड़ो? पूरे में जोड़ दो। लो पूरे में ही हमने जोड़ दिया, तो कितना आ गया योगफल? 11/6। तो बस इसको इधर ले जाओ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/6 माइनस के 5/9। जब आप इनका एलसीएम लोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 6 और 9 दोनों का भाग जाए, वो कितना होगा? 36 आपका होगा, ठीक है? 18 भी आपका हो जाएगा, 18 ले लो, 18 छोटा आ जाएगा, ठीक है? 18 आपका आ जाएगा। 6 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो ये 33 आपका हो जाएगा। 9 से 2 बार जाएगा और ये 10 आपका हो जाएगा। घटाएँगे तो 23/18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 23 बटे आपके 18 आ गई। एक बार भाग जाएगा, 18 कम 18, ठीक है? कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा, 5/18, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? बहुत ही आसान सा सवाल है ये, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। बताइएगा ये भी। अब इसमें क्या है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना, अलग-अलग जोड़ना है, अंश और हर में, ठीक है? तो अब इसमें बोला गया है कि भैया एक आपकी भिन्न है 15/19, इसके आपने अंश में और हर में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए? तो भैया इसमें घटाने को बोला, तो दोनों में से मैंने x घटा दी, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 3 बटे आपकी 4 आपकी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60 हो गया और ये माइनस का 4x हो गया, ठीक है? 19 तिया 57 आपका हो गया और ये माइनस का 3x हो गया। ये इधर आके क्या हो जाएगा? इसको आप इधर लेके जाओ, ये इधर आके क्या इसको आप 4 वाले को इधर ले जाओ, तो कितना x ही तो रह जाएगा और ये इधर आके घट के कितना हो जाएगा? 6 आपका आ जाएगा डायरेक्ट। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो पसंद आई हो मेरे भाई तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपसे बोला गया है कि भैया किसी संख्या का ये आपको भिन्न दिया गया है 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर 5 और 6 के बराबर आपकी होगी। तो बताइए क्या घटाया जाए? तो आप x को घटा लो। कितना दिया गया है आपको? 42 आपका यहाँ दिया गया है, ठीक है? 42/45, इसमें से आपने x घटा दिया, इसमें से भी आपने x घटा दिया, तो आपका कितना आ गया? 5 बटे आपका 6 आपका आ गया। इसे आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 आपका आ जाएगा, यानी 252 आपका यहाँ आ जाएगा, माइनस का ये 6x हो जाएगा, ठीक है? 45 पंजे कितने होते हैं? 225 आपके होते हैं और माइनस का कितना हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। ये इधर आके कितना रह जाएगा? 1x रह जाएगा और ये इधर आके घट के कितना हो जाएगा? 27 आपका रह जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। बोला है कि 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं? बताइएगा दोस्तों क्या आएगा इसका राइट आंसर? आप देख सकते हो 2021 में आया हुआ सवाल है। तो आपको करना क्या है कि 7 से आपको इसमें भाग दे दो और 7 से आप इसमें भाग दे दो। तो मेरे भाई जब आप 7 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 आपका आ जाएगा, ठीक है? 7 दूनी 14 आपका आ गया, कितने बचे? 6 बचे, 7 अट्ठे 56 यानी 28 आपका यहाँ आ गया। ऐसे ही 7 का आप भाग इसमें दे दो और जब आप 7 का भाग इसमें दोगे कितनी बच जाएगा? 7 एकम 7 आपका आ जाएगा, 3 बचेगा, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है? 3 बचेगा, 7 चौक 28 आपका आ जाएगा, 2 बचेगा और 7 दूनी 14। अब 142 में से जब आप 28 को घटाओगे तो लास्ट में 4 आ रहा होगा, आपको पता चल गया क्या आ जाएगा? 114, ठीक है मेरे भाई? आगे करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, तो शेयर करते रहिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आपसे बोला है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली संख्याएँ। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आपसे बोला गया है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं? सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है जैसा अभी-अभी आपने किया है। तो आप क्या करोगे कि 11 का भाग जब आप 1000 में दोगे तो आपका कितना बार जाएगा? 90 बार जाएगा और 11 का भाग जब आप 100 में दोगे तो 9 बार जाएगा। दोनों में क्या ले लो आप? अंतर ले लो, घटा लो, तो आपका कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिएगा कितना अच्छा सवाल है। ये आपको एक कंडीशन दी है और इसको हल करने पर जो प्राप्त आपका रिजल्ट आएगा और वो बताना है कि इनमें से क्या होगा। देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यानी जब आप पहले मेरे भाई इन्हें जोड़ोगे जोड़ोगे तो जोड़ने पर ये जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा? देखो 230 आपका हो जाएगा, ठीक है? 230 हो जाएगा जोड़ने पर इनटू, और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा। अब आपसे बोला है, अब आप इनका जब मल्टीप्लाई भी करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, 0 आएगा। तो बोला है ये विषम संख्या है, आप बोलोगे कतई नहीं, क्योंकि जिनके अंत में 0 आता है, अंतिम अंक 0 आता है, वो कभी विषम होते नहीं है, सम होते हैं।
अब बोला गया कि एक वर्ग संख्या है, आप बोलोगे कतई नहीं है, एक वर्ग संख्या ये है ही नहीं है। अभाज्य 0 आया है तो अभाज्य हो ही नहीं सकता, क्या होगा, ये भाज्य आपका हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। इस वाले प्रश्न का बताइएगा आंसर क्या आएगा। ये आपको एक कंडीशन दी गई है और बोला गया है कि इनमें से यह किससे विभाज्य है। तो जब विभाज्य के बारे में इस तरीके से पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि जब ऑड यहाँ पर हो, ये ए और बी क्या है, ऑड है, इनकी पावर क्या है, सेम हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन एन क्या होगा, यहाँ एन क्या होगा आपका, यहाँ ऑड होगा। क्या होगा, ऑड होगा। तो उस केस में क्या करोगे, ये विभाज्य किससे होगा, उस केस में ये ए प्लस बी से भाग इसमें चला जाएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 41 और 43 को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 84 आपका हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहिएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या ये आपको दी गई है 9 से डिविजिबल है। अब आपने 9 से डिविजिबल का रूल अच्छी तरीके से पढ़ा होगा भाई। तो 9 से डिविजिबल का मान क्या होता है कि इनके अंकों को जोड़ करके उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, अंकों को जोड़ करके उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 5 और 4 में भाग चला जाएगा, ठीक है, 6 और 3 में भाग चला जाएगा। अब इनको आप जोड़ो, कितने हो गए यहाँ, 6 हो गए। तो मैं यहाँ न्यूनतम क्या रखूँ जिससे 9 से डिविजिबल हो जाए। आप कहोगे सर 2 नहीं रख सकते, 8 हो जाएगा, 5 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 11 हो जाएगा, और 9 नहीं रख सकते, 15 हो जाएगा। आप क्या रखो, 3 यहाँ रख लो। और जैसे ही मैं यहाँ 3 रखूंगा तो 6 और 3 कितना होता है, 9, और 9 का 9 में भाग चला जाएगा। देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। सभी सवाल जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से कर लोगे सवाल। ये भी आपका डिविजिबिलिटी रूल से है। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि ये संख्या है तो 11 से विभाज्य है, तो अंक x का मान आपको निकालना है। तो 11 का रूल आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट रूल होता है, और उनको ऐड अंतर लेकर के या तो 0 के बराबर आना चाहिए या कोई 11 का टेबल आपका आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप इनको ऐड करोगे तो 9 और 2 11 हो गए, 11 और 8 19 हो गए, और 19 और 6 कितने हो गए आपके, 25। ठीक है, अब देखो इनको आप ऐड करो, 7 हो गए, और 7 और ये x, यानी 7 प्लस x। ठीक है, अब आप इसको इसमें से घटा दो, अंतर ले लो, और अंतर लेने के बाद में क्या कर दो, इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, तो भी आपका आ जाएगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको बराबर ले इस तरीके से करूं और बराबर में 0 रख दूं तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो 11 से क्या होना चाहिए, टेबल आपका आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, ये आपका उधर जाएगा, यानी 7 प्लस का x बराबर 25, ये उधर जाके घट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो ये 15 जो है कितनी ज़्यादा है, आप बोलोगे 4 ज़्यादा है, लेकिन ये कम कितनी है, 15 7 22 होते हैं, तो 7 कम है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ इसकी जगह अगर मैं 7 रखूँ तो आपको वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसका निकालना चाहते हैं तो आप देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कितना आया था यहाँ, 25, 25 माइनस 7 प्लस एक्स, यहाँ आप 11 ले लो, और ये जब उधर जाके घट जाएगा, जो 11 में से जब ये घटेगा तो आपका कितना रह जाएगा, 14। ठीक है, तो आपका कितना रह जाएगा, माइनस का 7, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बराबर ये यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ 14 आपका हो जाएगा। अब ये माइनस का उधर जाके घटेगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका 7 आंसर आ जाएगा। अन्यथा आप इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बताएगा, ये आपका सीबीटी 2 का प्रश्न है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी 2022 में आया हुआ सवाल है। देखिएगा, यदि 7 अंकों की एक संख्या है और वो 11 से विभाज्य है तो एक्स वाई के स्थान के योग का कोई एक मान ज्ञात करिए। यानी एक्स वाई के प्लेस पे जो आएगा उसका आपको योग निकालना है। तो वही तरीका है अल्टरनेट रूल। आप इनको जोड़ोगे कितने हो गए, 9 हो गए, 9 और में 5 जब आप जोड़ोगे तो 14 आपके हो जाएंगे, और 14 और 3 कितने हो गए आपके, 18। ठीक है, आपके यहाँ 18 आ गए। अब आप इनको जोड़ो, 0 में एक्स जोड़ोगे तो आपका यही रहेगा एक्स, और इसमें वाई जोड़ोगे तो भी आपका यही रहेगा। अब आप अंतर ले लोगे, क्या, एक्स प्लस वाई बराबर क्या, 0। अब आपसे पूछा है कि यहाँ हम क्या रखें जिससे क्या हो जाए, ये पूरा डिविजिबल हो जाए। तो मैंने आपको बताया था या तो 11 आना चाहिए या 11 का कोई टेबल आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये डिविजिबल है, अन्यथा ये डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर, तो आप क्या करोगे, इसको आप उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा,
जीरो की जगह आप 11 आप रखिए, क्यों? क्योंकि 11 भी आप रख सकते हो। 11 जब आप रखोगे तो उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका कितना रह जाएगा? ध्यान से देखिएगा। या आप इस तरीके से करो कि मैं यहाँ ऐसा क्या रखूँ जिससे ये कट हो जाए? तो आप बोलोगे भैया 11 की जगह पे यहाँ पर आप इससे ये कट हो जाए पूरा, तो आप क्या रखोगे? यहाँ 7 रख लो दोनों की वैल्यूओं को, और दोनों की वैल्यू 7 होगी तो देखो 11 ही तो आएगा, तो ये सैटिस्फाई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है मेरे भाई? बताइएगा ये वाला राइट आंसर बताइएगा। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, और उसी संख्या को अगर आप 15 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला शेषफल बच रहा है उसी में आप भाग आप दे दो। तो जब आप 15 का भाग 28 में दोगे तो आपका कितना रह जाएगा? 13 रह जाएगा, और 13 ही शेष आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बस हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। सेम प्रोसेस आपको यही करना है। देखिएगा, एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा? तो देखो ध्यान से देखो, अब ये कुछ अलग हो गया। अब देखो इससे भाग देंगे तो आप इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है? 8 आपका हो गया, और 8 का क्या कर दो? वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 आपका होता है, और 64 में जब आप भाग दोगे किसका? 5 का भाग दोगे तो कितना? 4 ही तो आपका बचेगा। यहाँ वर्ग दे दिया गया है इसलिए चेंज हो गया है, क्योंकि 5 से जब इसमें भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, 4 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है? इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक का मतलब कितना होता है? इकाई का अंक का मतलब क्या होता है? अंतिम अंक। तो आप इनका गुणा करो, ध्यान से देखिएगा। 4 अट्ठे 32, और 32 का आपने क्या ले लिया? 2 ले लिया। ठीक है? और 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 8 आ गया, 8 छिंग 48 आपका आ गया, यानी आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? बी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। 2021 में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहिएगा। बताइएगा 4200 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। एनटीपीसी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख के जरूर जाएं। तो जब आप 4200 के फैक्टर करोगे तो 42 के आप कर दो। 42 के जब आप फैक्टर आप यहाँ करोगे तो आप क्या करोगे? 2 गुणा 3 और ये 7, क्योंकि 2 3 6 6 7 42, और 2 जीरो का मतलब क्या होता है भाई? एक जीरो का मतलब क्या इतना होता है? 2 गुणा 5 आपका होता है, तो 2 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2, और ये 5 गुणा 5 हो गए इसके फैक्टर। अब आप देखो 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 2 की पावर कितनी होगी? 3 हो गई। और 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और 7 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अब इनके गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। तो गुणनखंडों की संख्या क्या है? इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 4 आपका हो गया। इसमें 1 जोड़ दो, 2 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ दो, 3 आपका हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ दो, 2 आपका हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है? 8 तिया 24, और 24 दूनी 48। 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस वाले सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आएगा? जल्दी से करिए के बताइएगा। इसके भी आपको फैक्टर करने हैं, और जब आप मेरे भाई इसके फैक्टर करोगे तो ध्यान से देखो, ये 8 8 8 है, 2 2, तो इसमें 2 का भाग आप देख लो। तो जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 2 2 8 8। जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो 2 का भाग चला जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 का भाग दे दोगे, 3 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 12 बार 2 जाएगा, लास्ट में 3 रह जाएगा आपका। अब आप देखो 2 कितनी बार आया? 12 बार आया है, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 1। इसके आप एलसीएम निकाल लेना, आपके यही आएंगे। तो इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 13। इसमें 1 जोड़ दो, कितने हो जाएगा? 2 2 तिया कितना हो गया? 6, यानी 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है, 2021 में आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, शेयर करते रहिएगा। इसके पूछा है, इसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। यानी अभाज्य में इसको पहले कन्वर्ट करो। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7 11 ऐसे होती है। तो ये 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 का 10वां गुणा होगा, कितना हो गया? 30 इंटू 3 की पावर 2, 2 का इसमें गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा? 14। ठीक है? इंटू, और ये पहले से तो ये है ही अभाज्य। जब आप इनको ऐड कर दोगे मेरे भाई, जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और 44 में जब मैं 8 को ऐड करूंगा तो मेरा 52 आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है? बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, शेयर करते रहिएगा। बताइएगा ये भी आपका ऐसा ही है, इसको आप करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे भाई। यहाँ देखिएगा, 16 की पावर 7, 27 की पावर 6 और 5 की पावर 9। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर में, तो 2 की पावर क्या होता है? 4 होता है, और 4 सत्ते कितना हो जाएगा? ये 28 आपका हो जाएगा। ठीक है? इंटू ये क्या होता है? 3 की पावर 3, तो 3 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 18। और ये ऑलरेडी 5 की पावर 9 आपका है, ये इनको आप जोड़ लो डायरेक्ट। ठीक है? कितने हो जाएंगे? 28 में जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 46 आपका हो जाएगा। और 46 में जब आप 9 को जोड़ोगे तो आपका 55 आपका हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है? बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, शेयर करते रहिएगा।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका लासा मासा का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ आपसे बोला गया है कि 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समावर्त्य आपको निकालना है। तो कभी भी इस पावर में दे दिया जाए, तो जो पावर दी जाती है मेरे भाई, उसी का आप क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। तो पावर क्या दी है, 45 दी है और यहाँ 35 दी है। तो 45 और इसका जब एचसीएफ लोगे कितना आ जाएगा, 5। बस किसी भी आपके ऊपर रख दो, इसके ऊपर 3 की पावर 5 माइनस 1। 3 की पावर 5 क्या होता क्या है, आपका होता है 243। इसमें से आप एक को घटा दो, यानी 242 आपका आ जाएगा, 242। ठीक है, ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी आपका एचसीएफ और एलसीएम का है। दो संख्याओं का लासा आपको दिया गया है 78 और उनका महत्तम समावर्त दिया गया है। एक संख्या दी गई है तो दूसरी आपको निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि भैया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है मासा यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस इतना आपको करना है। तो देखो पहली संख्या ए दिया गया है तो आपको बी निकालना है, यानी तो बी कैसे निकालोगे, ए का इसमें भाग दे दो। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, 78 इंटू 13 डिवाइड बाय 26। ठीक है, ओके, इतना आप कर दोगे। और 13 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ये 39। ठीक है, 39 देखो दिया हुआ है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक सवाल आप ये वाला आप करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी आपको सेम टू सेम वैसे ही दिया गया है। तो आप क्या करोगे, 70 इंटू 7 बटे आपका 35। 35 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 7 14, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सा सवाल है मेरे भाई, कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये आपको दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि लघुत्तम समावर्तन निकालना है, एलसीएम। जब फ्रैक्शन में एलसीएम पूछा जाए तो जो अंश होता है, एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का अंश निकालो, नीचे वाले का उसका अपोजिट निकाल दो। तो एलसीएम पूछा है तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 4 8 और 10 का। ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसमें इन सबका भाग चला जाए। तो वो संख्या क्या होगी आपकी, 40 होगी। क्योंकि 40 में आप देखो 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। और नीचे वाले का क्या निकाल दो आप, एचसीएफ। तो देखो 3 का भाग सब में जा रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, 3, यानी 40/3 आपका ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपसे क्या पूछा है, महत्तम समावर्त पूछा है। तो देखो ऊपर कुछ कॉमन है क्या, आप बोलोगे सर कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, एक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा, देखो कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा आपको, एक हो जाएगा। नीचे वाले का आप एलसीएम ले लो, 3 4 6, तो इसका क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, क्योंकि देखो 12 में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल है ये। बताइएगा ये भी आपका एचसीएफ और एलसीएम का है। इसमें आपसे बोला गया है कि भैया दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना बेहतर है और उनके उन संख्याओं का जो अंतर है वो 1 है। तो आप क्या करो, जो गुणनफल दिया है इसी के आप ऐसे फैक्टर करो, 2 कर दो। तो यहाँ आप बेहतर लिख लो, इसके आप फैक्टर करोगे तो कितना करोगे, 9 इंटू 8 करोगे। 9 8 बेहतर होता है, इनके बीच देखो अंतर कितने का है, एक का है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ये अंक पूछे हैं, तो आपका क्या हो गया, 9 और 8, 9 8 या 8 9, बात आपकी एक ही है। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा ये वाला। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो 28 है और उनका अंतर कितना, 3 दिया है। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो 28 के आप ऐसे फैक्टर करो कि जिनके बीच अंतर 3 का हो। क्या करोगे, 7 और 4, देखो 7 और 4 के बीच अंतर कितना, 3 का है, तो 7 और 4 देख लो, 7 और 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसमें आपसे बोला गया है कि 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का आपको योगफल निकालना है। तो 1 से 12 तक आपको निकालोगे, वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता क्या है, एन और ये n+1 और यहाँ होता है 2n+1 अपॉन 6। ये आप n की जगह बस हाईएस्ट वैल्यू रख दो। तो 1 और 12 में हाईएस्ट क्या है, 12 है। तो जब आप 12 रखोगे, 12 12 और 1 13 और 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 6 आप कर दो। 6 से इसको काटो, 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करो 50 और 50 का जब 13 से गुणा कर दोगे तो 13 पंजे 65, यानी 650 आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपके समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप ये वाला कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 1 से 10 तक दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का आपको योगफल निकालना है। तो घनी के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको बहुत ही आपका आसान होता है। ठीक है, अगर सिंगल संख्या है n+1 बाय आप 2 कर दो, ये आपके क्या आ जाएगा, सिर्फ संख्याएं हैं सीक्वेंस से। और अगर घन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर दो, आप इसी का स्क्वायर कर दो, आपका घन आ जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 10, 10 और 1 11, 11 बटे 2, इससे ये काट दो, कितना आपका आ जाएगा, 5 बार।
ठीक है, और 11 पंजे 55। अब 55 का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। अब 55 का आपका स्क्वायर देखो 5 आ रहा है तो लास्ट में 5 ही आएगा, तो देखो इसके भी 5 नहीं है, इसके भी 5 नहीं है, आप कर दो, क्या आ जाएगा 3025। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बताइएगा। इसमें आपसे पूछा गया कि भैया ये संख्या आपको दी गई है, बताओ इसमें से क्या है। आप देख सकते हो एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको क्या है अरेंज करोगे, कैसे अरेंज करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ कितना दिया है आपका 3√5 प्लस ये 125 को क्या लिख सकते हो, 25 को भाग लोगे तो 5 आपका आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 5 ही तो रह जाएगा। ठीक है, ये 80 को क्या लिख सकते हो, 16 पंजे 80, तो 16 को भाग लेंगे तो 4 आपका हो जाएगा, क्या रह जाएगा √5 प्लस ये क्या है 6√5 ऑलरेडी है, ये 3√5 है, ये 5√5 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8√5 आपका आ जाएगा, और नीचे जब जोड़ोगे तो 10√5 आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, √5 से √5 कट गया, ये कितनी बार जाएगा 2 से 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, यानी 4/5 आया है। अब 4/5 जो संख्या है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, करेक्ट है, एक प्राकृतिक संख्या है, भाई देखो a/b के रूप में दी गई, प्राकृतिक संख्या अलग अलग तो है लेकिन कंबाइंड नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। एक पूर्णांक है, गलत आपका हो गया। एक अपरमेय है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अपरमेय संख्या क्या होती है जिन्हें p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते, लेकिन इसको तो आप p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपके समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा, ये वाला बताइएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, सेम टू सेम है, 3 + 2√5। अब यहाँ से तो ये √5 हट नहीं सकता, तो परमेय तो आपका होगा ही नहीं, सम्मिश्र भी नहीं होगा आपका, प्राकृतिक भी नहीं होगा, क्या होगा आपका अपरमेय संख्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अब करेक्ट आपका हो जाएगा ये वाला। बताइएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा क्या आएगा। ये आपको एक संख्या दी गई है और आपसे कहा गया है कि बताओ ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, तो जो आपको आगे दिया जाए उसी को आप कॉमन ले लो। तो आप क्या करोगे, 3 की पावर आपने 71 बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना रह जाएगा, 3 की पावर 0 ही तो रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3 की पावर 1 रह जाएगा, यहाँ 3 की पावर कितना 2 रह जाएगा, यहाँ 3 की पावर 4 रह जाएगा, और यहाँ 3 की पावर आपका यहाँ 3 रह जाएगा, और यहाँ आपका 4 रह जाएगा, यही तो रह जाएगा। तो 3 की पावर 71 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ये 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 27 आपका हो जाएगा, और ये आपका यहाँ 81 आपका हो गया। इनको आप ऐड कर लो, 3 की पावर 71, जब आप इनको ऐड करोगे मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितने 30 हो गए, तो 40 आपके हो गए, और ये कितना आपका आ गया 121। अब आप 121 देखो किससे विभाज्य है, 8 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, किससे है 11 से। ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये आपका ग्रुप डी का सवाल आ गया है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 171, 172, 173 का गुणनफल है, और इसको आप 17 से क्या विभाजित करोगे, तो विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा मेरे भाई। तो देखो भाग दे दो, जब आप 17 का भाग इसमें दोगे तो 10 बार जाएगा, 1 बचेगा शेषफल, इसमें दोगे भाग 2 बचेगा, इसमें दोगे 3 आपको बचेगा, इनका आपस में क्या कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6, तो शेषफल कितना आ जाएगा 6। अगर ये तरीका पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आप डायरेक्ट इसको भाग दे दो, तो जब आप इसको भाग दोगे तो आपका ये ज़्यादा है, एक तो ज़्यादा है, तो एक बचेगा, भाग देने के बाद एक ही तो बचेगा, एक की पावर कुछ भी है उसका आंसर क्या आता है एक, और 5 में आप भाग दोगे तो जाएगा नहीं, तो 5 का 5। अब आप इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब 6 फिर बचा है, फिर 6 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आपका हो जाएगा। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य निकालो, तो शेषफल का कितना है 6 गुना कर दो, तो 6 गुना कर देंगे, और शेषफल कितना है 8 है, तो 8 6 48, तो आपका भाजक यहाँ कितना आ गया, भाजक भाजक कितना आपका आ गया 48 आपका आ गया। तो आपसे क्या भागफल कैसे निकालेंगे, भागफल का 2 गुना, तो जब आप इसका 2 गुना कर दोगे तो 2 का इसमें भाग दोगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 48/2, तो आपका कितना आ जाएगा ये 24। ठीक है, अब आपसे पूछा भाज्य, तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बस आप वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे भाजक कितना है आपका 48 है, और ये आपका कितना है 24 है, और शेषफल आपका कितना है आपका 8 है, तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन से करके देखते हैं। देखो इसका जब करेंगे तो 500 से तो ज़्यादा मिनिमम आएगा ही आएगा, क्यों 48 का 480 होता है, 10 से गुणा करेंगे तो 20 से गुणा कर रहे हैं तो 800 से ऊपर होगा, तो देखो कितना होगा 8 चौक 32 का 2 आ जाएगा, और 2 में जब 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब ये 1000 से ऊपर ही आएगा, तो 1000 से ऊपर एक ही है, यही वाला 1160 आपका आ जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक इन्हें पंक्ति और स्तंभों के में खड़ा करना चाहता है, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर आप बराबर रखनी है तो पंक्तियों की संख्या आपको निकालनी है। तो आप क्या करो, इसी का स्क्वायर रूट ले लो, यानी 2401 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो निकाल लो इसका स्क्वायर रूट। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है आपका, 49 का आपका होता है, यानी आपका ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपके समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा कि एक बाग में 57-76 पेड़ हैं और उन पेड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पेड़ों की संख्या पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। तो इसका भी आप क्या ले लो, आप इसका रूट निकाल लो। तो इसका रूट जब आप निकालोगे 5776 का, तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 किसके लास्ट में आता है, आप बोलोगे देखो 4 4 का करते हैं तो भी आता है और एक 6 के में आता है, तो 2 आप काट दो। इससे देखो ये किसके किससे किसके वर्ग से ज़्यादा है, आप बोलोगे 7 के वर्ग से ज़्यादा है 7। अब ध्यान से देखिएगा, अब 7 किसका होगा, 7 में एक आगे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 7 अट्ठे 56 आपका आ गया। कितना आ गया, 56 आपका आ गया। अब 56 देखो ये क्या बड़ा है ना, 57 बड़ा है, तो जो 7 होगा वो बड़े वाले का आपका हो जाएगा, यानी आपका 76 आपका हो जाएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक समबाहु भुज का आंतरिक जो कोण है वो मेरे भाई 108 डिग्री है। तो समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है मेरे भाई, कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको बाह्य कोण की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आंतरिक कोण आपको कितना दिया है मेरे भाई, आपको दिया है 108 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, इसको 180 में से आपको घटाना है। तो 180 में से क्या करोगे आप, पहले 108 डिग्री को घटा दोगे तो मेरे भी कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आपका आ जाएगा। इस 72 डिग्री को निकालने के बाद में आपको क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो 360 में बस इसका भाग दे दो। 360 डिग्री में आप क्या करोगे, 72 डिग्री का मेरे भाई भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, ये 5 बार चला जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या इसमें कितनी होगी, सिर्फ 5 होगी। आपका ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक आपका ये वाला सवाल है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है मेरे भाई, पूछा ही जाता है हर बार, ये आपका 2021 में आया हुआ सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो साइन थीटा कॉस थीटा का आपको मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, थीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो मेरे भाई क्या करोगे, तो यहाँ लिख दोगे साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखोगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, इंटू यहाँ रखोगे कॉस 30 डिग्री। अब आपको इनकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा √3/4 आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आएगा इसका। देखिएगा यहाँ आपको अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री, बस आपको वहाँ पुट करना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है इसमें 2 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 आपकी हो जाएगी, वहाँ पुट करोगे तब। और अल्फा की जगह जब आप 30 डिग्री कॉस की जगह रख दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 आपकी हो जाएगी। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप कर लोगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3/2। √3/2 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहा है मेरे भाई तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल है, ये सवाल मेरे भाई देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं है। ठीक है, बेस का सवाल है, आपने 10th में पढ़ा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिएगा कुछ इसके पॉइंट है, वो मैं आपको पहले पॉइंट बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। और ये कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा की अगर वैल्यू आपकी 90 डिग्री है तो कुछ जो वैल्यू होंगी वो आपको ध्यान में रखना है। पहली क्या होगी मेरे भाई, पहली कंडीशन क्या होगी कि साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, टेन अल्फा अपॉन कॉट बीटा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, सेक अल्फा अपॉन कोसेक बीटा। अगर इनकी वैल्यू क्या है, दोनों का योग क्या है 90 है, इन दोनों का योग 90 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 आपकी होती है। ठीक है मेरे भाई, ये कंडीशन है, इनका आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखो, यहाँ इसकी बीटा वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आपकी हो जाएगी। 1/1 क्या होता है मेरे भाई 1 आपका होता है, प्लस इसकी भी देखो वैल्यू क्या होगी 15 और 75 90 आपके होंगे, वैल्यू आपकी 1 हो गई तुरंत। प्लस इसकी देखो 65 25 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू बराबर कितना है √3 tan थीटा। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को भी आप मेरे भाई क्या लिखोगे √3 × √3।
तो √3 इंटू √3 जब आप कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, √3 tan थीटा। ठीक है, √3 से √3 कट गया। tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है। तुरंत आपने लगा दिया, ऑप्शन ए मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, आगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट बताइएगा, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ, बताइएगा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है वो कितना 45 डिग्री है। भाई देखो ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक सीढ़ी खड़ी हुई है जमीन से लग करके, ठीक है, और ये उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें बोला गया दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी। अब दीवार से ये जो दीवार है, ठीक है, इसको सीढ़ी का जो पाद बिंदु यानी बेस, इसकी जो दूरी है वो कितनी है आपकी 4√2 है। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई आपको निकालनी है एक्स। तो आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या होता है, कण होता है, यानी इंग्लिश में हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस है आपका यानी आधार। तो ध्यान से देखो, कण और आधार किस में होते हैं, आप बोलोगे कॉस में होते हैं। तो कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कण। तो आधार मेरे भाई कितना है, ध्यान से देखिएगा, आधार आपका है 4√2, और कण क्या माना है आपने, एक्स माना है। इसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में, 1/√2 आपकी होती है, बराबर 4√2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 का जब √2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 का जब 4 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 मीटर। अब 8 मीटर आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बताइएगा, ये भी आपका परसेंटेज का सवाल है। कमेंट करके इसका भी आप आंसर दीजिएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि a माइनस बी का 40% बराबर होगा a प्लस बी के 20% के। तो बीच में बराबर लगा दो, परसेंट से परसेंट हटा दो, और 20 से कितनी बार, 2 बार। तो 2 का डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a, और ये 2b, और ये क्या है आपका a प्लस बी। तो ए इधर आके घट के कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इधर 2a है, और ये 2 माइनस का 2b है, इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। यहाँ देखो ए की वैल्यू 3 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आपकी हो गई। अब आपसे बोला है कि बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी कितना प्रतिशत है, 1 है, और ए का कितना प्रतिशत है, 3, और परसेंट में चाहिए तो आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 100/3% आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी। देखिएगा कितना आसान सा सवाल आया हुआ है, 2021 का सवाल है मेरे भाई। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। ये भी आपका ऐसे ही है। देखिए ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखना है आपको, बस आपको डायरेक्ट यहाँ बराबर लगा देना है, क्योंकि बराबर दिया हुआ है। ठीक है, परसेंट से परसेंट हटा दो, 3 से काट दो 6 बार, और 3 से काट दो 5 बार। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और बी की वैल्यू 5 आपकी हो गई। अब बोला क्या है, बी का कितना प्रतिशत। अब बी की वैल्यू है कितनी है, बेसिकली बी की वैल्यू 5 है, तो 5 का कितना प्रतिशत। तो अब मैंने मान लिया भैया एक्स प्रतिशत है। ठीक है, एक्स प्रतिशत। ठीक है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 भी आप लगा सकते हो। लो परसेंट हटा के क्या कर दो, 100 कितना प्रतिशत है, 100 बराबर होगा 6 के 20% के। तो 20% हटाएंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, 100। इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कट गया, 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 6 चौक 24, यानी 24% के बराबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिएगा आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये इस वाले सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। परसेंटेज का सवाल है, बहुत ही आसान है। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि और फिर 10% की कमी होती है तो उसमें शुद्ध वृद्धि या कमी निकालनी है। एनटीपीसी 2021 का सवाल है। बताइएगा क्या होगा इसमें मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, आप क्या करोगे, वृद्धि और कमी हो रही है, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस में वैल्यू जा रही है, और कमी का मतलब क्या होता है, माइनस में वैल्यू जा रही है। तो पहले प्लस आएगा यानी 20 आपका आ गया, फिर माइनस आएगा 10, और फिर अब ये दोनों आएंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 10 अपॉन 100 से आप भाग दे दो। तो 2 जीरो से दोनों जीरो आपके कट गए, कितने बचेंगे, 10, और ये 2 एकम 2, माइनस 2 कर दो, कितना आपका आ जाएगा, 8। अब 8 प्लस का आया है ना, तो वृद्धि होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। देखिएगा ये भी ऐसा ही है। इसमें आपसे बोला है कि एक आदमी की आय पहले 20% की बढ़ोतरी हुई है यानी वृद्धि हुई है, बाद में 30% की वृद्धि हुई है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है मेरे भाई। 2021 का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो आप पहले क्या करोगे, 20 की वृद्धि हुई है, ठीक है भैया, 20 की वृद्धि हो गई, प्लस है, प्लस है, फिर दोबारा कितने की हुई है, 30 की वृद्धि हुई है, प्लस 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 ही होता है, तो 20 इंटू 30 अपॉन 100, 1 2 ये दोनों से दोनों जीरो कटेंगे, कितने हो गए, 50, और तीन दूनी 6, 6 और 50 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 56%, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, वर्क एंड टाइम का है। यहाँ आपसे बोला गया है कि भैया ए
यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, और अगर वो दोनों भाई मिल जाएँ तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है, और दोनों का जो कुल कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। इसकी जो ताकत आएगी यानी क्षमता आएगी, तो 10 का भाग दे दो 20 में, तो मेरे भाई क्या करोगे? क्या आ जाएगी? इसकी 2 एफिशिएंसी आ जाएगी। 4 का 20 में भाग दे दो, इसकी 5 आ जाएगी। दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं तो एफिशिएंसियों को जोड़ दो। तो कुल वर्क कितना है आपका? 20 है, और एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। भाग दे दो 20/7, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई? एक क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो ये वाला है, इसको भी करके बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है सीता एक होटल में 20 दिन साफ कर सकती है। होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, वाह! और रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों मिलकर उस होटल को कितने दिनों में साफ कर देंगे? भैया ये तो साफ हो जाएगा होटल, बड़ी खतरनाक है ये तो। तो यहाँ क्या है, एक होटल में 20 दिन में साफ कर सकती हैं। तो भैया क्या है, पहले सीता है तो उसको 20 दिन में साफ कर सकती है, और जो रीता है उसको 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों की जो वो आएगी एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आपका आ जाएगा, यानी कुल साफ। ठीक है? इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे भाई? 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी। दोनों को जोड़ करके इसमें भाग दे दो। दोनों एक साथ कर रही हैं तो ये 5 हो गई, 5 से जब इसको काटोगे तो 12 बार, यानी कितना दिन में साफ कर दोगे? भैया 12 दिन में साफ हो जाएगा। इनसे बच के रहिएगा। ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, समय से भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान सा है। 3.42 घंटों को, ये आपके क्या दिए हैं? घंटे दिए हैं। इसको आपको घंटे में बदलना है, मिनट में और सेकंड में बदलना है। तो पॉइंट से पहली वाली संख्या तो अलग कर लो आप, इतने घंटे हो गए, प्लस 0.42, ये भी घंटे हैं। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? तो इसमें क्या 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। इसको काटो, 0 से 0 कट गया, 3 बार गया, ठीक है, और इससे ये 5 बार गया। मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका आ जाएगा? यहाँ देखो रफ कर रहे हैं, 126 आपका आ जाएगा बटे 5। इसका जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 पंजे 125 होते हैं। तो इतनी क्या आ जाएंगी? मिनट, यानी 3 घंटे कॉमा 25 मिनट। ठीक है, कितना बचा? 1 रह गया, तो 1/5 ये मिनट है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो क्या आ गई? 12 सेकंड आपकी आ गई। ठीक है, अब आप देख लो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है आपका? ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, सेम टू सेम आपको यही प्रोसेस कर लगाना है। ठीक है, आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे भाई क्या आएगा? ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार कर सकता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है मेरे भाई। तो चाल यानी क्या होगी मेरे भाई? स्पीड आपकी होगी। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरे भाई कितनी दी है आपको? 600 मीटर दी है, और टाइम मेरे भाई 24 मिनट दिया है। तो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई। लेकिन आपसे पूछा किस में मेरे भाई? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करोगे इसमें? 18/5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे। इसको सॉल्व कर लो, इससे ये 10 बार जाएगा, ठीक है, और 5 से ये 2 बार जाएगा, और 2 से ये 12 बार जाएगा, और 6 से काट दो, 6 से कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा, 6 से 3 बार। तो जब 3 में जब आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आपका आ जाएगा, 1.5। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। ये भी आपका 2022 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसको जरूर देख के जाएं, क्योंकि ये सीबीटी 2 का भी है। ठीक है, यहीं से आपकी सीबीटी 2 की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। यहाँ आपसे बोला है कि एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, तो उसकी चाल आपको निकालनी है। सेम ऐसा ही है। तो अब भाई आपको आदमी की स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर कितना दिया हुआ है? कितने डिस्टेंस कितनी दिया? 825। तो 3 मिनट, इसको पहले आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 60 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे। अब किसमें चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई। बस आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो 3 से कितनी बार गया? 6 बार गया, और 6 से कितनी बार गया? 10 बार गया, और 5 से ये कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 आपका आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, और 5 25, और 10 का जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका 16.5 आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका ऑप्शन डी। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे भाई पसंद आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, लाइक करना ना भूलें।